हेलो हेलो हेलो। तो ये भी पेपर टू का ही क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। और इस सवाल को हम लोग मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। मीडियम कैटेगरी में रखते हैं, इजी में भी रखा जा सकता है, लेकिन हम इसको मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। तो अल्फा जो क्या दिया हुआ है कि अल्फा इक्वल टू 1/sin 60 इंटू sin 61 प्लस 1/sin 62 इंटू sin 63 डॉट 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 प्लस 1/sin 118 दिया है। तो इसको हम लोग 1/sin 118 क्या लिख सकते हैं? 180 - 62 आई इंटू साइन 109 को क्या लिख सकते हैं? 180 - 61 लिखा जा सकता है ना। बस। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को और लास्ट को एक साथ लिखते हैं, फिर सेकंड लास्ट को और सेकंड फर्स्ट को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, पेयर करके लिखते हैं। तो ये टोटल 30 टर्म इसमें होगा, और टोटल पेयर कितना होगा? 15। तो पेयर करके हम लिखते हैं 1/sin 60 इंटू sin 61 प्लस 1/, इसको क्या लिख सकते हैं? sin 62 इंटू sin 61 प्लस 1/sin, ये एक पेयर हो गया, sin 62 इंटू sin 63। ओके, अब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये अलग पेयर होगा, ऐसे 15 पेयर आएगा। तो अल्फा जो होगा किसके इक्वल होगा? यहाँ पर sin 61 कॉमन है, 1/sin 61 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम होगा sin 60 इंटू sin 62, और sin 62 प्लस sin 60 प्लस, इसका एलसीएम होगा sin 60 1/sin 63 इंटू sin 62 इंटू sin 64, एंड sin 64 प्लस sin 62 प्लस डॉट 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 यहाँ तक चला जाएगा। तो अल्फा जो होगा 1/sin 61, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin C + D/2, 2 sin C + D/2, 62 60, 122/2, 61 इंटू साइन cos 1 अपन sin 60 इंटू sin 62 प्लस 1/sin 63 इंटू sin 62 इंटू cos 1 अपन sin 62 इंटू sin 64 प्लस डॉट 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 2 cos 1 अपन sin 88 इंटू sin 88 इंटू sin 90। यहाँ पर sin 87 क्या आएगा? बाहर आएगा, इंटू sin 1 अपन sin 89। ठीक है, देखिए, इंटू sin 89, यहाँ से यहाँ एक खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सारा कट जाएगा। तो अल्फा जो आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है? 2 cos 1 डिग्री इंटू sin 60 इंटू 62 sin 62 डिग्री प्लस 2 cos 1 डिग्री sin 62 इंटू sin 64 डिग्री प्लस 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 2 cos 1 डिग्री इंटू sin 88 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग sin 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या क्रॉस मल्टी, लेफ्ट और एलएचएस और आरएचएस में हम लोग sin 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा इंटू sin 1 डिग्री, अल्फा इंटू sin 1 डिग्री इक्वल टू 2 sin x cos x, क्या होता है? sin 2x। तो sin 2 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री यहाँ पर भी आएगा, sin 62 डिग्री इंटू sin 64 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री यहाँ पर भी आएगा,
साइन 88 डिग्री साइन 90 डिग्री। तो अब हम लोग 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू साइन 1 डिग्री इक्वल टू साइन 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 62 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 62 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री अपॉन साइन 90 इंटू साइन 88। तो अल्फा इंटू साइन 1 डिग्री जो होगा साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन 60 इंटू साइन 62। तो साइन 62 खत्म यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, अल्फा इंटू साइन 1 डिग्री इक्वल टू सिमिलर डॉट डॉट यहाँ पर भी है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट 60 डिग्री माइनस यहाँ से साइन साइन खत्म कॉट 62 डिग्री प्लस यहाँ पर आएगा क्या, कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट 64 डिग्री प्लस डॉट 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 में कॉट 88 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री, यही ना होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट सब कटते चला जाएगा, फर्स्ट बच जाएगा और लास्ट बच जाएगा। तो अल्फा इंटू साइन 1 डिग्री जो होगा किसके इक्वल होगा, कॉट 60 डिग्री या माइनस कॉट 90 का वैल्यू 0, तो ये खत्म। तो यहाँ से अल्फा का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ रहा है कोसेक 1 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, कोसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर का। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, कोसेक 1 डिग्री इंटू अल्फा के बदले में जो हम लोग पुट करेंगे क्या है, कोसेक 1 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, इसका पूरा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ये खत्म, टेन 60 का वैल्यू रूट थ्री का स्क्वायर 3। तो अकॉर्डिंग टू मी इस सवाल का आंसर क्या होगा, 3। ये क्वेश्चन नंबर 15 था पेपर 2 का।